माफिया योगेश मेहता और टीएनसीपी के अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा, न्यायालय के आदेश की कर रहे अवहेलना, भले से चला रहे गैर कानूनी तरीके से खरीद फरोख्त का कारोबार। इंदौर जेतपुरा एक बार फिर टीएनसीपी की दबंगता का मामला सामने आया है। मामला है कि किस प्रकार से टीएनसीपी कार्यालय और बिल्डर योगेश मेहता धोखाधड़ी कर माननीय उच्च न्यायालय में केस विचाराधीन लगी जमीन पर गामा टाउनशिप बनाकर बेच रहे हैं। असलम पटेल खजराना क्षेत्र के निवासी है, जिनकी जमीन जेतपुरा में है। विगत 2 वर्ष से इनकी जमीन का मसला न्यायालय में चल रहा है। इन्होंने बताया कि किस तरह से योगेश मेहता नामक व्यक्ति इनकी विवादित जमीन पर गैर कानूनी तरीके से गामा टाउनशिप बनाकर मकान खरीद बेच रहा है। इसके बाबत असलम द्वारा टीएनसीपी में आपत्ति लगाई गई है। टीएनसीपी के 2 महीने चक्कर काटने के बाद भी असलम की गुहार नहीं सुनी गई और अब भी वह निर्माण कार्य चालू है, जो कि गामा टाउनशिप के नाम से चल रहा है। टीएनसीपी का लेटर मिलने के बाद भी योगेश मेहता ने निर्माण कार्य चालू कर रखा है। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा, धूल समा रहा कि सरकारी कार्यालय में उसके लोग हैं, कोई उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। जाहिर है टीएनसीपी के कुछ अधिकारियों की साठगांठ से ये सब हो रहा है। जो आपका जो मामला था जेतपुरा की जो जमीन थी आपकी, इस पे बिल्डर द्वारा जो आपके साथ धोखाधड़ी की गई है, उस धोखाधड़ी में आप क्या बताएंगे? और किस बिल्डर ने किया? किस बिल्डर ने? योगेश मेहता नामक युवक ने हमारी जमीन खरीद ली है। उसमें गामा टाउनशिप के नाम से डेवलपमेंट चालू है उसमें, जबकि हमारे द्वारा 28 दिसंबर 2020 से टीएनसी में भी आपत्ति लगाई गई थी। उसके पूर्व से रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हमारे द्वारा आपत्ति लगाई गई है। केस चल रहा है 2019 से रजिस्ट्रार में, कलेक्टर ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहाँ से सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही है। रोक भी प्राप्त है हमें, उसके बावजूद इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है, टीएनसी अप्रूव भी करवा लिया है और अभी कॉलोनी डेवलपमेंट का काम चालू है। हमारी आपत्ति के बावजूद भी सारी चीज़ें हो रही है। जब हमें पता चला कि टीएनसी इसमें अभी हो चुकी है, हमने टीएनसी के कम से कम 2 महीने चक्कर काटे हैं, जब जाके हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है कि इसमें हम रोक करवा रहे हैं, जबकि फिर भी अभी मौके पर सारा कार्य चालू है। गामा टाउनशिप का नाम से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, सारी खरीदी बिक्री चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है, सब कर रहे हैं वो। इस पे अभी टीएनसीपी ने, मतलब इस पे टीएनसीपी ने कुछ रोक लगाने के बाद भी टीएनसीपी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं, कार्रवाई कोई नहीं। एक नॉर्मल हमें लेटर दिया है उन्होंने कि हम इस पे रोक करवा रहे हैं। बाकी अभी मौके पे ना तो कोई डेवलपमेंट रुका है, ना कोई खरीदी बिक्री रुकी है। बहुत बड़ी जादूगिरी चल रही है टीएनसी ऑफिस पे। जबकि टीएनसी में 2 वर्ष पूर्व ही अपन ने आपत्ति लगा दी, आपत्ति होने के बावजूद भी टीएनसी करी। उसके बावजूद भी टीएनसी अधिकारियों ने साठगांठ करी, पैसा लिया और टीएनसी करके दे दी इन्हें। एक तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है प्रदेश के अंदर के माफिया पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बताओ कौन से माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं? जबकि टीएनसी से लेटर मिलने के बाद भी वो क्लियर उसमें झंडे लगा रखे, उसमें कॉलोनी काट रहे हैं, वो बोलता प्रदेश में सरकार मेरी। ये माफियाओं का राज चल रहा है, किसका राज चल रहा है? एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि इंदौर में मकान है, जमीन है, छिन रही माफियाओं की, और दूसरे माफिया ये है कि धोखाधड़ी जिन लोगों के साथ हुई उनकी धोखाधड़ी की कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पर टीएनसी ऑफिस में जादूगिरी चलती रहती है, लाइनें लगती है, रोज बोलते हैं आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। ये इस पे सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? इस पे सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है? जबकि टीएनसी में रोज एक लेटर दिया है उन्होंने, उस लेटर के आधार पर भी वो काम नहीं रोक रहे। बोलता प्रदेश में सरकार मेरी। अब किससे लड़ने जाए बोलो? किसान आदमी किससे लड़ने? जबकि आरिफ पटेल के साथ पूर्व में धोखा बहुत तगड़ा हुआ, उसके साथ एक नाजायज फायदा उठाया उसने, साथ में रहने और जान पहचान का हमेशा साथ में लेके घूमता था। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, बीमार था, ना जाने कब उसकी रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री करवाने के बाद उसको कब प्लेट दे दिया, कब रजिस्ट्री करवा ली, घर वालों को कोई जानकारी नहीं। जब उसका इंतकाल, आरिफ पटेल का इंतकाल हो गया, उसके बाद जब घर वालों ने एक खसरा कलेक्टर से निकाला जमीन का, तो खसरे में नाम प्रीति जैन का आ रहा। कितनी बड़ी धोखाधड़ी। और उसके एवज में कुछ भी नहीं ना मिला, उनके वारिस को मिला आज तक। हमको किसी भी तरह का कोई फ्लैट आपको नहीं मिले, जो फ्लैट आपको देने का जो उन्होंने, वो आज तक नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। हम जाते हैं तो बने ही नहीं, और ना उसके एवज में कुछ पैसा, ना कुछ फ्लैट, कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने, कुछ भी। जहाँ भी जाते हैं वहाँ अधिकारी में साठगांठ करते हैं, वो टीएनसी ऑफिस में चक्कर लगाते, टीएनसी ऑफिस में फोन आ जाता है, काम जाते हैं तो पेपर मत देना, आदेश मत देना। क्या है ये? कोर्ट केस चल रहा है। हर 3 महीने 6 महीने में हम पेपर के माध्यम से विज्ञप्ति निकालते हैं कि इसमें कोर्ट केस चल रहा है, सब चीज़ें हो रही है, उसके बावजूद खरीदी बिक्री ना किया जाए। इसके बाद भी योगेश मेहता को पूरी जानकारी होते हुए भी जमीन की उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, टीएनसी करवाई और अब डेवलपमेंट कर रहा है। ये सरासर भूमाफिया और काम हो रहा है ना, खुलेआम चल रहा है। जब हमारा केस न्यायालय के अंदर चल रहा है, और जो न्यायालय का एक मामला है कि जब तक कोर्ट में न्यायालय में केस चलता है, जब तक उसकी टीएनसी लागू नहीं, कैसे टीएनसी लागू, कैसे कानूनी कट गई उसकी? जब हमारा विचार था ना, अभी फैसला ही नहीं हुआ हमारा, तो वहाँ कानूनी कैसे कटने लग गई? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम असलम पटेल है, खजराना, इंदौर।